नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल ज्योतिष धाम में। आज दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा पितृदोष। पितृदोष लगता कैसे है, उसके इफेक्ट्स हमारी लाइफ में कैसे आते हैं और कौन कौन से उपाय करके हम इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बड़ा ही खतरनाक दोष है, पीढ़ियों की पीढ़ी खा जाता है। कई आपकी 2 या 3 पीढ़ियां इसमें स्ट्रगल करती रहती हैं और सर्वाइवल में चलती हैं, मतलब सर्वाइव ही करती रह जाती हैं, हैंड टू माउथ हो जाते हैं कई लोग। तो ये बनता कैसे, पहले मैं आपको ये सब बताऊंगा। हमारी जो कुंडली बनता है, जो बर्थ चार्ट बनता है, उसके अंदर 2nd, 5th, 7th या 9th हाउस पे अगर कुछ प्लैनेट हैं, बुध है, राहु है, शनि है, इनकी दृष्टि पड़ती है, या शुक्र के कॉम्बिनेशंस भी कुछ हद तक आते हैं, अगर वो देख रहे होते हैं या कुछ बैठे हुए होते हैं, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में हमारी लाइफ में पितृदोष बनता है। ज़्यादा डिटेल बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पितृदोष के सिम्टम्स क्या हैं, जिससे आपको ये पहचानने में बड़ी इजी रहेगा कि ये कैसे होता है और इसको हम कैसे पहचानें और इसके उपाय क्या होंगे। दोस्तों कुछ मैं आपको 14-15 सिम्टम्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी कुंडली में लगा हुआ अगर होता है पितृदोष, तो हमें कहाँ कहाँ पे इफेक्ट देता है। ये देगा सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर घर के अंदर कभी भी कोई खुशी नहीं आती, कभी भी आप हंस नहीं पाते, तो ये दोष लगा हुआ होगा। या कभी घर में कोई खुशियां आने लगती हैं, उससे पहले ही कोई ना कोई क्लेश हो जाता है, तो भी ये दोष लगा हुआ होगा। अगर फैमिली का कोई ना कोई आदमी, मतलब कोई मेंबर जो है, वो हमेशा कोई ना कोई एक बीमार रहे, तो भी पितृदोष के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं ये। अगर आपके घर के बुजुर्ग घर पे आपकी फैमिली के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस पे लॉस हो जाते हैं, तो भी पितृदोष के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। घर के बुजुर्गों का डिसीजंस रेगुलर, मतलब कम रेगुलर नुकसान कर रहे हो, तो भी ये पितृदोष के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में और आपके पड़ोस में, जिस फैमिली में ये पितृदोष लगा हुआ होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, आपकी कोई इज्जत नहीं होती रिश्तेदारी में, तो भी ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जिस फैमिली में भी पितृदोष होगा, आप देखेंगे कई बार हम किसी के घर में जाते हैं, लाइट्स जलने के बावजूद भी, या रोशनी वाला घर होने के बावजूद भी घर में किसी तरह के एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं। तो ऐसे ही सिम्टम्स भी पितृदोष के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जहाँ पे नेगेटिविटी जिस घर में बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हमारे जिस भी घर में पितृदोष लगा हुआ है, उसमें कोई पशु पक्षी टिकता नहीं है, जैसे आपने कभी तोता पाल लिया, या आपने कभी कोई डॉग ले आया पेट के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो गई, या वो भाग गया, या नहीं टिका, जब वो बीमार होके मेजर बीमार हो गया, तो ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं पितृदोष के बहुत भयंकर वाले। इसके साथ ही दोस्तों, अगर घर में सिर्फ कबूतर का बैठना हो, कबूतर रेगुलर इंटरवल पे घोंसले बना रहा हो, या फिर वो आपके घर पे बहुत बैठते हैं कबूतर, तो भी पितृदोष के कॉम्बिनेशन होते हैं। और बातों बातों में आप कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक बात मुझे याद आ गई इस वीडियो को बनाते हुए। दोस्तों कबूतर का घोंसला घर पे बार बार रेगुलर बनना गरीबी की तरफ इशारा करता है, तो ऐसा अगर हो तो मतलब आप इसको अवॉइड करें, बनने ना दें, और जो भी जगह वहाँ पे जिस पे कबूतर बैठ रहा है उसको वहाँ से हटाएं, मतलब कुछ भी ऐसा करें कि वो ना बने। ये गरीबी की तरफ इशारा करता है, आपके काम धंधे के मंदा करता है, मंदा लेके आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोबारा से सिम्टम्स की। अगर आपके फैमिली छोटी हो जाती है, मतलब जैसे आप पहले आपके दादाजी थे, वो 6-7 भाई थे, फिर उनके आप भाइयों का कम हुए, फिर और आगे की जनरेशन कम हुई, बच्चे कम हुए, तो फैमिली सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है, तो डेट मीन्स भी पितृदोष के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बच्चों की शादियां नहीं होती। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे फैमिलीज आपके आसपास या आपकी रिश्तेदारी में होंगी कि 2 या 3 भाई बहन हैं, लेकिन उनकी तीनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई, तो ये भी पितृदोष का बहुत कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत भयंकर वाला। इसके साथ ही अगर आपकी यंग जनरेशन की किसी की शादी हुई है और बार बार उसकी शादी के बाद बच्चे होने में समस्याएं हो रही हैं, या फिर मिसकैरेज होए जा रहे हैं, एबॉर्शंस होते जा रहे हैं, तो भी पितृदोष का कॉम्बिनेशन है। आपके बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी बांटनी स्टार्ट की कि ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा आपका, और उसके बीच में डिस्प्यूट होते जा रहे हैं, तो भी पितृदोष का कॉम्बिनेशन बनता है। फैमिली के मेंबर्स में पितृदोष लगा हुआ होता है। अक्सर देखा जाता है कि सभी के ही लगा होता है, एक के नहीं होता, या किसी से शुरुआत हो जाती है। ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके बर्थ चार्ट में, कुंडली में।
जिस भी फैमिली में पितृदोष होता है उन लोगों के, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लव अफेयर्स तो चलते हैं लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। मतलब प्यार होगा, परवान चढ़ेगा, लेकिन शादियां नहीं होंगी, शादी कहीं और होगी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मानहानि का भी फील करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, या फिर बहुत ज़्यादा सैडनेस रहती है कई लॉन्ग टाइम तक। कहते हैं ना 2 सालों तक बड़ा उदास रहा या पुरानी चीज़ें नहीं भूल पाया। ये सारे भी पितृदोष के कॉम्बिनेशंस हैं। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पितृदोष के कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी कुंडली में पक्का बन ही रहा होगा कोई ना कोई योग। अगर ये सारी 2, 5, 7, 9 जो कुंडली के घर हैं उनसे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लैनेट वाइज, तो ये बिल्कुल दोष बनेंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि जैसे एक एग्जांपल है कि छत गिर गई, किसी ने सुसाइड कर लिया विदाउट एनी रीजन, पता ही नहीं चला या तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी पितृदोष के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट जोन पे कुछ ना कुछ अंडर वाटर टैंक है, या इस दोष में आपका ग्रीन कलर है साउथ वेस्ट में या नॉर्थ में, कोई भी या टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में, तो भी पितृदोष के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये नेचुरली है, कुंडली हिलेगी, कुंडली में कुछ ग्रह चाल खराब होगी तो आपका वास्तु दोष भी होगा ही होगा। बार बार आपके घर पे, छत पे, टैंकी के आसपास या घर के बाहर, आप ही की बाउंड्री के आसपास या घर के बिल्कुल जैसे आपका मकान है उसके बाहर पीपल के पेड़ उग जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, तो भी कहीं ना कहीं ये वार्निंग होती है कि पितृदोष जिसका कम होता है वो ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ रही होती हैं। दोस्तों, ये तो सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो पितृदोष की तरफ हमें इंडिकेट करते हैं कि होने की संभावना है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, अगर वो शेरमुखी मकान में रहते हैं या सीढ़ियों के नीचे उनका कोई स्टोर बना हुआ है, जिसपे जैसे कई लोग हम सीढ़ियों के नीचे सामान रख देते हैं या कुछ भी, और उस पर गेट लगा देते हैं, प्रॉपर स्टोर बना देते हैं, दरवाजा लगा हुआ होगा उस स्टोर में, उन लोगों की कुंडली में अगर पितृदोष है तो वो उनको डबल इफेक्ट देगा। आपको इस सब चीज़ों से सावधान होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बात करता हूँ उपाय की कि कौन कौन से उपाय करके हम पितृदोष से बच सकते हैं। देखो, मिल तो गया, ये आपको कॉम्बिनेशंस प्लैनेट वाइज मिल गए, लेकिन कौन कौन से उपाय करके हम उससे निजात पा सकते हैं या रिलीफ ले सकते हैं। एक तो अमावस्या के दिन आपको गंगा स्नान करना है। कोशिश कीजिए कि गंगा स्नान करें आप अमावस्या के दिन। थर्सडे या सैटरडे के दिन, मतलब गुरुवार या शनिवार के दिन आप कुष्ठ रोगियों को कुछ खिलाएं, खाना खिलाएं, प्रॉपर भोजन कराएं उनको। घर में नकली फूल नहीं रखने आपने, या नकली हम लोग पौधे रख लेते हैं प्लास्टिक के या कपड़ों के बने हुए फूल रख लेते हैं, वो आपको नहीं रखने हैं। अमावस्या के दिन गौ माता को 5 तरह के फल खिलाएं, ये आपने खिलाने हैं। अलग अलग 5 टाइप्स के फ्रूट्स लेने हैं, वो खिलाने हैं आपको। थर्सडे के दिन आपको एक उपाय है, अगर आप 11 पीपल के पेड़ लगाते हैं एक साथ, तो भी पितृदोष का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत ही आराम मिलता है आपको, बहुत ही निजात मिलती है। और कोशिश करें कि ऐसा नहीं कि पेड़ लगाया और एक ही साथ लगाने हैं, एक ही दिन लगाने हैं, पेड़ लगाए और भूल गए, नहीं। आप उसकी, मैं ये चाहूँगा कि 2-3 साल थोड़ा सा टेक केयर करें, एटलीस्ट 6-8 महीने वो थोड़ा सा स्टैंड हो जाए, उसके बाद वो खुद ही फल फूल जाएगा। उस लेवल तक कर दें कि उसके बाद आपको, मतलब उस पेड़ को आपकी जरूरत नहीं है, इतना स्टैंड कर दें, उसको इतना बड़ा कर दें। अगर आपके साउथ वेस्ट जोन में, घर के जिस घर में आप रहते हैं, अगर वहाँ के साउथ वेस्ट जोन में प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, कोई इनबैलेंस है, तो भी जो लगा हुआ है पितृदोष वो आपको और ज़्यादा बैड इफेक्ट देगा। आप अपनी कुंडली के अनुसार ईष्ट देव को जानिए कि आपके ईष्ट देव कौन से हैं, और ईष्ट देव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि कई लोग नहीं मानते ऐसी चीज़ों को, लेकिन मानना जरूरी है। अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करें। जब भी हमारे श्राद्ध आते हैं तो पितरों को पूजिए जरूर। घर में अपने से एटलीस्ट लास्ट वाली पीढ़ी की फोटोएं लगाएं, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, जो अब हमारे जीवन में नहीं है बट फिर भी हमारे आसपास हैं। आप पितृ का श्राद्ध जरूर करें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैंने आपको पितृदोष के कॉम्बिनेशंस बताए हैं और उनका उपाय बताया है कि कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और तो इसको लाइक करें या मैक्सिमम शेयर करें अपने सर्कल में, हो सकता है कि कोई ना कोई इससे बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद।